एक गांव में गरीब आदमी रहता था। धन कमाने के लिए उसने प्रदेश जाने का विचार किया और प्रदेश की यात्रा में घर से रवाना हो गया। गांव पार करने के बाद रास्ते में एक घना जंगल पड़ा, जहां उसे प्रसव पीड़ा से करहाती एक ऊँटनी दिखाई पड़ी। उस ऊँटनी ने एक ऊँट को जन्म दिया। उस आदमी को ऊँटनी और उसके बच्चे पर दया आ गई और वह प्रदेश जाने का विचार त्याग कर उन दोनों को लेकर अपने घर लौट आया। घर के बाहर ही उसने एक खुट्टी से ऊँटनी को बांध दिया। वह रोज जंगल से हरे पत्ते लाकर ऊँटनी को खिलाने लगा। कुछ ही दिनों में ऊँटनी स्वस्थ हो गई। वह और उसका बच्चा आदमी के घर ही रहने लगे। ऊँटनी का दूध आदमी के बच्चों के पीने के काम आता और कुछ दूध वह गांव में बेचकर आता। उस तरह ऊँटनी उसकी आजीविका का साधन बन गई। समय बीता और ऊँटनी का बच्चा भी बड़ा हो गया। उसका उपयोग आदमी माल ढुलाई में करने लगा। आदमी ने ऊँट के गले में एक घंटी बांध दी। इससे ऊँट कहीं भी होता उसे पता चल जाता था और ढूंढना आसान हो जाता था। कुछ वर्ष में आदमी ने कई ऊँट और ऊँटनियां खरीद ले। उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा। ऊँटनी का दूध बेचकर वह धनवान हो गया। ऊँटों से माल ढुलाई करवा कर भी उसे अच्छी कमाई होने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, किंतु उस ऊँट के गले में घंटी बंधी हुई थी। वह स्वयं को दूसरों ऊँटों से श्रेष्ठ समझने लगा। जब सारे ऊँट जंगल में पत्ते खाने जाते तो वह समूह छोड़कर अकेला ही इधर उधर घूमता रहता और घर भी देर में जंगली जानवरों का भय था। उस पर उसके गले में घंटी बंधी हुई थी, जिसकी ध्वनि से जानवरों को ऊँट का पता चल जाता था। अन्य ऊँटों ने उसे चिताया, किंतु अपने घमंड में उसने किसी की बात नहीं मानी। उसे लगता था कि अन्य ऊँट उसकी घंटी से जलते हैं, इसलिए उसने गले से घंटी को उतारना चाहते हैं। एक दिन जंगल में पत्ते खाने के बाद सारे ऊँट गांव लौटने लगे तो सबने उस ऊँट को भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन वह अकेला ही जंगल में घूमने निकल गया। वह चलता तो उसके गले में घंटी बजने लगती। एक शेर ने जब घंटी की आवाज का पीछा किया तो उसे ऊँट दिखाई दिया। शेर को अपना शिकार मिल चुका था। उसने ऊँट पर झपटा मारा और उसका काम तमाम कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, आज आपके पास जो भी है वो सब प्रभु का देन है। यदि आप धनवान हैं तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए। आज आपके पास घर गाड़ी और सुखी जीवन बताने लाते हो तो उसका शुक्राना करें और कभी भी मान, अहंकार और घमंड मत करें, क्योंकि यह सब भगवान छीनने में देर नहीं करते। इसीलिए बुजुर्गों का कहना है कि सिर नीचा। थैंक यू एवरीवन। इम्प्रूव योरसेल्फ एवरी डे। गॉड ब्लेस यू।